राजधानी रांची में एक बार फिर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। हरमू बाईपास में रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए, लेकिन पीड़ित का सवाल है कि आखिर इस तपती गर्मी में वे जाए तो जाए कहां। देखिए इस रिपोर्ट में। कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? रोड में सूतेंगे, कहां जाएंगे? बुनियाद में हम लोग का यहाँ का आदिवासी है। शाम गुजर में हम लोग हैं, हाँ, खाने के लिए नहीं मिल रहा है हम लोग को। मुद्दतें गुजर गई एक आशियां सजाने में, उन्हें तरस नहीं आई बस्तियां उजाड़ने में। रहबरे सल्तनत से बस इतना ही था तकाजा मेरा, जिस पनाह में पैदा हुए वहीं से उठे जनाजा मेरा। पर इन गरीब आदिवासियों के तकाजे को दरकिनार कर दिया गया। थोड़ी मोहलत तो दी गई, पर वो दूसरा ठिकाना तलाश पाने के लिए नाकाफी निकला। आसमान से बरपते इस तपिश पे बुजुर्ग बेघर हो गए, बेटियां बेआसरा हो गईं और बच्चे सड़क पर आ गए। ये नजारा है हरमू बाईपास पर रेलवे पटरी के किनारे बसी गरीबों की बस्ती का। यही तो सरकार से पूछेंगे कि बच्चा को लेके कहाँ जाएंगे हम लोग, इतना आदमी लोग कहाँ जाएंगे? वोट तो लेने आराम से सकते हैं। कितने साल से रह रहे थे? हम पैदा नहीं हुए तब से यहाँ हैं। मेरी दादी यहाँ है। इस तपती दोपहरी में एचईसी के अधिकारी और अरकोड़ा सीओ की मौजूदगी में बुलडोजर लिए हुकूमत की सेना पहुंची और उजाड़ने लगी बस्ती की झोपड़ियां, ये सोचे बिना कि मासूम बच्चे इस तपिश में कहां जाएंगे। आरोप है कि विरोध करने पर महिलाओं को पीटा गया, सड़क पर घसीटा गया और मोबाइल फोन छीने भी गए और तोड़े भी गए। 50 सालों से बसर कर रहे हैं लोग। अवैध घरों में वैध स्मार्ट बिजली मीटर कैसे? अनियमित घरों का क्यों वसूला गया होल्डिंग टैक्स? बिना बसाए गरीबों को उजाड़ना कितना जायज? छोटा बच्चा है, कहाँ जाएगा बताइए? भी बिजली बिल आखिर है ना भाई, स्मार्ट मीटर क्यों लगा है? नहीं लगना चाहिए। अगर सरकारी जमीन है तो क्यों लगा है बताइए? हमको जवाब चाहिए ना। बिजली नहीं देना चाहिए। हाँ, नहीं देता, बिजली नहीं देता, पानी नहीं देता, खुद का खुद आदमी नहीं रहता। क्यों रहता? वोट लेने के लिए बस दे देता। होल्डिंग टैक्स कटेगा, हाँ, कैसे कटेगा होल्डिंग टैक्स? बिना मतलब का क्यों कटेगा? स्मार्ट मीटर क्यों लगा है? नहीं लगना चाहिए सरकारी जमीन पे। हाँ, और रही बात, आप लोग से भी निवेदन है, हम लोग का बात ऊपर तक जाना चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं कि बस हम लोग का मजाक बन जाए। इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। मौके पर अगुवाई करने वाले एचईसी के अधिकारी महोदय के जवाब देने का अंदाज और तेवर तो देखिए, जैसे इन्हें कोई परवाह नहीं। दिसंबर से में ही नोटिस दिया था, 1 सप्ताह का वक्त दिया गया था, उससे ज़्यादा टाइम हो गया, तो हमको पता नहीं कि सब ठीक से बारे में। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं। ये लोग हमको नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। आपको आदेश है हटवा रहे हैं? आपको आदेश है हाँ। तो आपने हटवाया? हाँ। सर क्या परिचय हुआ सर आपका कैमरे के लिए? आरके झा। अब क्या है चीज़? कुछ नहीं, ऐसे ही ऐसे देखने हैं। हालांकि दिसंबर महीने में बस्ती वासियों को नोटिस दिया गया था, लेकिन इनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई। 6 महीना पहले भी कार्रवाई की गई थी और उस समय भी हम लोगों ने अतिक्रमण अभियान चलाया था। अच्छा खासा इन लोग को साइड पीछे किया था सड़क किनारे, लेकिन अभी भी काम वहीं के वहीं रह गया। इन लोगों ने मौका बोला कि दे दीजिए, हम लोग दे दिया। फिर इन लोगों ने एचईसी के द्वारा कहा गया कि अब तक स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है, तो दोबारा रिक्वेस्ट आया है, तो जिला प्रशासन के द्वारा ऑर्डर निकला है कि आप जो है ये एरिया को जल्दी से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराएं। तो उसी सिलसिले में हम लोग आए हुए। जिस झोपड़ी में पैदा हुए उसे उजड़ता देख लोगों में आक्रोश है।
अब वो सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि दिल्ली की तर्ज पर पुरानी बस्तियों को नियमित किया जाए ताकि पीढ़ियों के सपने कहीं फुटपाथ पर ना बिखर जाएं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार के साथ नौशाद कादरी की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।